हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे रोग निदान यानी कि पैथोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रस शास्त्र के बारे में पढ़ा था, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आई होप आपने उसके नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोग निदान के इंट्रोडक्टरी पार्ट की। ठीक है, तो ये भी जो हमारा सब्जेक्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रोग निदान सब्जेक्ट है, इसके भी आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, आपका जो पेपर 1 है उसमें आपको बेसिक जो परीक्षा है यानी कि जो मेथड्स ऑफ रोगी परीक्षा है, सापेक्ष निदान, उपशय, अनुपशय और बाकी जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है उसमें डायरेक्ट आपको क्लीन सारी जो आपकी व्याधियां हैं, जो डिजीजेस हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, बहुत सारी डिजीजेस हैं, आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अगर आप डेली के कुछ डिजीजेस पढ़ेंगे तभी आपको ये एंड में जाकर याद रहेंगी। ठीक है, टोटल 60 डिजीजेस हैं जो आपको पढ़नी है। इसको भी हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट के बुक्स के बारे में, तो सबसे पहले जो बुक आपको परचेज करनी है वो है हमारी सबसे पहले माधव निदान, जो सबसे ऑथेंटिक बुक है आपके रोग निदान की। तो ये आपको परचेज करनी ही करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके आयुर्वेद पार्ट की, ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो बुक है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान की, निकी बुलानी राइटर की, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक भी आप परचेज करें। उसके बाद मॉडर्न पार्ट के लिए जो मैंने बुक फॉलो की थी वो थी हमारी ये वाली, जो है हमारी अजय कुमार पांडे की बुक। ठीक है, तो ये सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक दूसरी बुक भी आती है, छोटी सी बुक होती है अजय कुमार पांडे की, तो वो भी आप अपने आयुर्वेद जो आपकी जो पेपर 2 में डिजीजेज हैं उसके लिए ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को। सबसे पहले जो हमारा रोग निदान है उसके बारे में क्या बताया गया है कि रोग एवं रोगी की परीक्षा कर रोग को सुनिश्चित करके चिकित्सा को आरंभ करना ही रोग निदान कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रोग निदान की डेफिनेशन बताई है कि जब रोग एवं रोगी की परीक्षा कर लेते हैं, तो जब हम रोग को सुनिश्चित करके जो उसकी चिकित्सा है उसको आरंभ करते हैं तो उसे हम रोग निदान कहते हैं। उसके बाद क्या बताया कि रोग की चिकित्सा तभी सफल होगी जब उस रोग को ठीक तरीके से पहचाना जाएगा, यानी कि जब हम उस डिजीज को अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे तभी हम उस डिजीज को अच्छे से ठीक कर पाएंगे, यानी कि हम उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। उसके बाद क्या बताया कि रोगों के निदान के लिए आयुर्वेदीय परीक्षा पद्धति की विशिष्ट महत्वता है, क्योंकि मॉडर्न काल में रोग केवल लेबोरेटरी मेथड पर निर्भर रहता है और आधुनिक या फिर मॉडर्न काल में डिजीज को टेस्टिंग मेथड्स पर्याप्त नहीं है आयुर्वेद के आधार से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है वो सिर्फ लेबोरेटरी मेथड्स पर निर्भर है, यानी कि जो हमें लेबोरेटरी मेथड्स मिलेंगे हम उसी पर निर्भर रहेंगे। तो वही जो हमारी सारी मॉडर्न मेडिसिन है उस पर निर्भर करती है, बट जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो इसको नहीं मानती है। उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, किसी डिजीज को असेस करने का, उसका ट्रीटमेंट देने का, वो अलग है। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो हम आयुर्वेद में कैसे डिजीज को असेस करते हैं। उसके बाद है रोग का निदान आधुनिक पद्धति से किया जा सकता है, परंतु आयुर्वेदीय औषधियों का चयन दोष, दुष्य, अग्निमांद्य आदि संप्राप्ति घटकों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ठीक है, जो मैंने बात की थी पीछे अभी कि जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है वो हमारी सिर्फ लेबोरेटरी मेथड्स पर निर्भर करती है, पर जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो लेबोरेटरी मेथड्स पर निर्भर करती है, बट साथ में जो हमारे दोष, दुष्य, अग्निमांद्य और जो हमारे संप्राप्ति घटक हैं उन पर निर्भर करती है। उसके बाद क्या बताया कि फॉर गुड लर्नर्स बृहत्रयी ग्रंथों में रोग निदान के ज्ञान के बारे में संपूर्ण रूप से बताया गया है। ठीक है, अब देखो जो हमारे दो तरह के ग्रंथ होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा स्टार्टिंग में, कि जो हमारे दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं वो होते हैं हमारे बृहत्रयी ग्रंथ और लघुत्रयी ग्रंथ। ठीक है, जो हमारे बृहत्रयी ग्रंथ होते हैं उसमें जो हमारे बड़ी संहिताएं आती हैं, यानी कि जो हमारी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और जो हमारी अष्टांग संग्रह है, इनके बारे में हम जो बातें हैं वो हमारी बृहत्रयी ग्रंथों में करते हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारी ग्रंथ होता है वो होता है हमारा लघुत्रयी ग्रंथ, यानी कि जो छोटा ग्रंथ होता है उसे हम लघुत्रयी ग्रंथ बोलते हैं। इसमें हमारा जो माधव निदान है वो आता है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया कि द नेचर ऑफ डिजीज चेंजिंग ओवर टाइम, देयरफॉर बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल
नॉलेज ऑफ डिजीज इज एसेंशियल। आयुर्वेदिक निदान पद्धति का व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज होना व आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत संप्राप्ति विज्ञान ही रोग निदान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि ये जो बार बार संप्राप्ति वर्ड आ रहा है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि आपको यहाँ पे 5 चीजें पढ़नी है। ठीक है, वो 5 चीजें कौन सी हैं, तो वो है हमारी निदान पंचक। ठीक है, आप इसको आगे आगे जाकर डिटेल में पढ़ोगे भी। ठीक है, सबसे पहले जो निदान पंचक है उसमें 5 चीजें आती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा व्याधि जनक का कारण होता है, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज के लिए, उसे हम बोलते हैं निदान। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारे फैक्टर कॉज करते हैं डिजीज को वो हमारे निदान होते हैं। उसके बाद क्या है, व्याधि बोधक कारण, यानी कि जो जिन चीजों से हमें उस व्याधि का ज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं निदान पंचक। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो हमारे व्याधि जनक कारण है, यानी कि जो हमारे फैक्टर जो हमारे डिजीज को कॉज करते हैं वो हमारा निदान होता है, और जिन फैक्टर से हमें उस व्याधि का ज्ञान होता है उसे हम निदान पंचक बोलते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, व्याधि उत्पन्न होने से पूर्व के लक्षण। ठीक है, जो हमें साइन एंड सिम्टम्स व्याधि होने के पूर्व में मिलते हैं उसे हम बोलते हैं पूर्व रूप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्याधि उत्पन्न होने के पश्चात के लक्षण, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम्स हमें बाद में दिखाई पड़ते हैं वो होते हैं हमारे रूप। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, निदान, निदान पंचक, पूर्व रूप और रूप। उसके बाद क्या है कि जो हमारे व्याधि को घटाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपशय। ठीक है, तो उपशय आप इसको ट्रीटमेंट से भी समझ सकते हो कि यानी कि जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम बोलते हैं उपशय। उसके बाद क्या है, जिन कारणों से व्याधि बढ़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुपशय। ठीक है, जिन कारणों से व्याधि बढ़ती है उसको हम अनुशय बोलते हैं, और जिन कारणों से व्याधि घटती है उसे हम उपशय बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, उपशय और अनुपशय। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका एक वर्ड आता है जो हमने पढ़ा अभी, वो है हमारा संप्राप्ति। तो संप्राप्ति का अर्थ क्या होता है, हमारा पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, जो पूरी आपकी रोग निदान है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। सबसे पहले जो हमने पढ़ा, जो हमारे व्याधि जनक के कारण होते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स हमारी डिजीज को कॉज करते हैं उसे हम निदान बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे फैक्टर्स व्याधि होने से पहले उत्पन्न होते हैं उसे हमने पूर्व रूप बोला, और उसके बाद जो फैक्टर्स हमारे व्याधि होने के बाद हमें दिखाई देते हैं उसे हमने रूप बोला, और जो फैक्टर्स हमारे व्याधि को बढ़ाते हैं उसे हमने अनुपशय बोला, और जो उस व्याधि को कम करते हैं उसे हमने उपशय बोला। ठीक है, इन सभी चीजों का ज्ञान जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें निदान पंचक में। ठीक है, जिन चीजों से हमें व्याधि का ज्ञान होता है, यानी कि जो व्याधि बोधक कारण होते हैं वो होते हैं हमारे निदान पंचक। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा संप्राप्ति, संप्राप्ति जिसे हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको एक बार अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, आप आगे जाकर ये टर्म्स एक बार पढ़ोगे भी अच्छे से तो फिर भी आपको ये टर्म्स का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद क्या बताया कि आचार्य माधव के अनुसार द फॉलोइंग नॉलेज इज इसेंशियल फॉर डिजीज डायग्नोसिस। सो वो कंडीशंस क्या हैं, टू नो द टाइप ऑफ डिजीज लाइक वाता। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि आचार्य माधव के अकॉर्डिंग हमें किसी भी डिजीज की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। सो उसके लिए क्या कि हमें उस डिजीज का टाइप पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सो जितने भी हमारे वात के डिजीजेस होंगे वो हमारे 80 बताए गए हैं आयुर्वेद में। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है कि यानी कि जो हमारे वात डिसऑर्डर हैं जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं वो हैं हमारे 80। उसके बाद जो हमारे डिजीजेस हमारे पित्त दोष से होते हैं तो वो होते हैं हमारे 40 डिजीजेस। और लास्ट में जो हमारे कफज डिसीजेज होते हैं, यानी कि जो कफ दोष से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं हमारे 20। ठीक है, तो ये नंबरिंग आपको याद रखनी है 80, 40 और 20, यानी कि 80 डिजीजेस हमारे वातज होंगे, 40 डिजीजेस हमारे पित्तज होंगे और 20 डिजीजेस हमारे कफज होंगे। सो 80, 40 और 20 आपको अच्छे से याद रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य माधव ने यही बताया कि किसी भी डिजीज को उसकी चिकित्सा करने से पहले हमें उस डिजीज का टाइप पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, टू नो अबाउट द क्यूरेबिलिटी एंड इनक्यूरेबिलिटी ऑफ डिजीज। ठीक है, तो किसी भी डिजीज को हमें ठीक करने से पहले एज अ वैद्य आपको पता होना चाहिए कि वो जो डिजीज है वो साध्य है भी कि नहीं। ठीक है, अगर वो साध्य है तभी हम उसकी चिकित्सा करेंगे, अगर वो असाध्य है तो हम पेशेंट को डायरेक्टली बता देंगे कि ये चीज नहीं ठीक हो सकती या फिर उसको किसी दूसरी जगह पे रेफर हम कर देंगे। उसके बाद क्या बताया कि मानव निदान में रोगी का संपूर्ण ज्ञान पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया ही कि जो आपकी रोग निदान की सबसे ऑथेंटिक बुक है तो वो हमारी मानव निदान है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसका पैथोलॉजी का मॉडर्न एस्पेक्ट भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग बाय हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट, physical examination and one or more diagnostic procedure. Diagnosis may be challenging because of many signs and symptoms. ये हमारी मॉडर्न के अकॉर्डिंग रोग निदान की डेफिनेशन है। उसके बाद क्या है, आचार्य चरक ने त्रिसूत्र का वर्णन चरक सूत्र फर्स्ट में किया है, जिसमें उन्होंने हेतु लिंग औषध ज्ञानम के बारे में कहा है, जो निदान पंचक का भी अंश है। उसके बाद सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करें, तत्पश्चात औषधि की परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम आयुर्वेद में जो रोग की परीक्षा करेंगे उसके बाद ही जो हम औषधि हैं उसकी परीक्षा करके उस रोगी को देंगे। ठीक है, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमें रोग निदान की परिभाषा बताई गई है, तो यहाँ पे एक श्लोक भी बताया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है वो श्लोक। तो वो श्लोक क्या है, रोगा नाम विशेषण वातज त्व आदि साध्य असाध्य था त्व आदि रूपेण निश्चयो ज्ञानम येन स रोग विनिश्चयो ग्रंथो। सो इसका अर्थ क्या है कि रोगों के वातादि दोषों का ज्ञान तथा उनके भेदों एवं उपभेदों का ज्ञान करना, रोगों की साध्य असाध्यता का ज्ञान करना, ज्ञान एवं विज्ञान के द्वारा रोगी का निश्चय करना रोग निदान कहलाता है। सो ये हमारी रोग निदान की परिभाषा है। उसके बाद एक नोट दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बताया कि मानव निदान को रोग विनिश्चय ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया प्रीवियसली कि जो हमारा मानव निदान जो हमारा ग्रंथ है वो सबसे ऑथेंटिक है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे भी अपने रोग निदान में। उसके बाद एक जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछा भी जाता है कि रोग निदान का महत्व बताओ। ये श्लोक ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में EYQ में आपको दिख भी जाएगा। सो ये क्या है कि रोगम आदो परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम ततकरम भीषक पश्चात ज्ञान पूर्व सम आचरित। सो इसका अर्थ क्या है कि रोग निदान आयुर्वेद का एक प्रधान अंग है। शास्त्र में कहा गया है कि रोग परीक्षा पहले करनी चाहिए, इसके बाद उसमें युक्ति पूर्वक औषधि आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। रोग निदान के द्वारा ही निदान पंचक का ज्ञान होता है। ठीक है, ये अलग अलग या एक साथ रोग में सहायक होते हैं तथा जिसके द्वारा रोगों की साध्य असाध्यता का सम्यक ज्ञान होता है वो हमें रोग निदान से ही पता चलता है। और उसके बाद क्या है, रोग निदान के द्वारा ही रोग के उत्पादक हेतु लिंग आदि का सम्यक ज्ञान किया जा सकता है एवं तदनुसार उसमें औषध की योजना भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी हमें रोग निदान की विशेषता बताई गई है। उसके बाद क्या बताया कि रोग निदान के द्वारा दोष धातु एवं मल के क्षय वृद्धि का ज्ञान होता है, क्योंकि ये 3 शरीर के मूल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैसे किसी वृक्ष की वृद्धि एवं क्षीणता उस वृक्ष के मूल की अविकृत एवं विकृत अवस्थाओं पर निर्भर करती है, वैसे ही शरीर की वृद्धि एवं क्षीणता वात आदि दोष, रस आदि धातु और मूत्र आदि मल की अविकृत और विकृत अवस्थाओं पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी रोग निदान की महत्वता थी। उसके बाद रोग निदान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो क्या है, हमारे सूक्ष्म घटक जिसे हम आधारभूत घटक भी कहते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, हमारे स्थूल घटक जिसे हम क्लिनिकल पैथोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले जो हमारे सूक्ष्म घटक हैं वो हमारे क्या हैं, इसमें हम विकृति का ज्ञान करते हैं, अनुमान व युक्ति पर आधारित होता है ये जो हमारा माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी होती है। उसके बाद क्या है, धातु एवं उपधातु मल की विभिन्न अवस्थाओं, क्षय वृद्धि प्रदोषज विकारों वृद्ध लक्षणों का ज्ञान कराता है। ठीक है, और अग्नि दृष्टि का ज्ञान करना ये भी हमारे सूक्ष्म घटकों की वजह से भी हमें पता चलता है। उसके बाद है दोषों की विभिन्न गति का ज्ञान करना,
स्रोतों की दृष्टि का ज्ञान करना, ये भी हमारी माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी है। उसके बाद हमारी क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है कि जिसमें हमें रोग का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होता है, और व्याधि के लक्षणों की परीक्षा, जैसे कि हम साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं, और उसका जो नामकरण करना है वो भी हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी में होता है। उसके बाद क्या है, रोग व रोगी परीक्षा रोग निदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। इसी के द्वारा रोग का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी में डिफरेंस। आई होप आपको इस अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था हमारा रोग निदान का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई ये आपको पूरे साल काम आएंगी आपके रोग निदान में। सो मैं चाहता हूँ आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।